अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर्स की खुसूसी कॉन्फ्रेंस के बाद आज कौमी सलामती कमेटी का भी अहम इजलास हुआ है, जिसके एलामिये में कहा गया है कि 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। इजलास में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले के साथ साथ शरपसंदों, मनसूबा साजों और इश्तियाल पर उकसाने वालों को कटहरे में लाने और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ के कटहरे में लाने के फैसले की भी तायीद की गई। और कहा गया है कि फौजी तंसीबात और मकामात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। फौजी तंसीबात और अवामी अमलाक की हुर्मत की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 9 मई के यौम सियाह में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशद्दुद और शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। इजलास में जाती और सियासी फायदे के लिए जलाओ, घेराव और फौजी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत की गई है और सियासी इख्तलाफात को मुहाजराई के बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक हल करने और सियासी इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इजलास ने सोशल मीडिया कवायद व ज़वाबित के सख्ती से निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत की है और कहा है कि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए गए प्रोपेगंडे का सदेबाब किया जाएगा और प्रोपेगंडा करने वाले अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायीद कर रहा है, मगर तहरीक इंसाफ ने कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के जवाब में आज फौज की तंसीबात पर हमलों का इल्जाम फौज और एजेंसियों पर लगा दिया है, मगर साथ ये भी कहा है कि ये फसाद और अफरा तफरी तहरीक इंसाफ और फौज को मद्दे मुकाबिल लाने के लिए की गई। यानी फौज पर ही तहरीक इंसाफ फौज ही की इमारतें और अलामतें जलाने का इल्जाम लगा रही है और साथ में ये भी कह रही है कि ये सब कुछ तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने के लिए किया गया है। आज इजलास में क्या फैसले किए गए हैं, क्या शवाहिद रखे गए हैं, आगे क्या होने जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एलामिया आया जिसमें कहा गया कि सबूतों की रोशनी में यह जांचा गया है कि यह सोचा समझा मंसूबा था और उसके बाद आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास हुआ। मगर इमरान खान साहब ने कल कहा और आज तहरीक इंसाफ ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया है वो सही नहीं है और बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आजादाना तहकीक इंक्वायरी में पेश करने के लिए शवाहिद मौजूद हैं और ये सब कुछ किया गया और एजेंसियों के एहलकारों की तरफ से बाज मकामात पर फायरिंग भी की गई, जलाओ घेराव भी किया गया ताकि तहरीक इंसाफ और फौज को मद्दे मुकाबिल किया जाए। आपके पास क्या सबूत है इसको गलत साबित करने के लिए? शाहजेब, हम बरमला कहते हैं और इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी है कि ये एक फितना है और ये फितना जो है ये मुल्क में अनारकी और फसाद चाहता है और इसे जब ये मौका मिला है तो ये जो 9 मई के वाकयात हैं इसकी पूरे 1 साल की इन्वेस्टमेंट है। इसने इन लोगों को पूरा साल ट्रेंड किया है, इनकी जो है वो जहन साजी की है और ये लोग जो हैं ये लोग इसके बाकायदा वो जो टाइगर और गाली गलोच ब्रिगेड जो इसने बनाया हुआ है ये उसके मेंबर हैं। ये जो इस वक्त चोर मचाए शोर वाली बात ये कर रहे हैं और ये खुद को बचाने के लिए एक नया फ्रॉड और झूठ तराश रहे हैं, ये किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि तमाम जो वाकयात हैं या बड़े वाकयात हैं जो आर्मी की जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर जो है वो हमले से मुतल्लक हैं, खुशकिस्मती से हर जगह पे जो है वो कैमरे मौजूद हैं और उन कैमरों में फ्रंट व्यू, ये नहीं कि कोई साइड से कोई शक कोई शुबे की बुनियाद के ऊपर किसी को पकड़ा जाएगा, फ्रंट में जो है वो उनके व्यूज मौजूद हैं और हर आदमी जो पकड़ा जाएगा उसकी जो है वो बैकग्राउंड जो है वो बता देगी कि ये कौन है, बता देगी कि ये ज़माम पार्क से उठ के आया है, ये वहां पे क्या करने जाता रहा है, कितनी बार जाता रहा है। और उसके अलावा 43 आदमी तो वो हैं कि जो लाहौर के दोनों बड़े वाकयात में पहले एक जगह पे उन्होंने आग लगाई है जिन्ना हाउस में और उसके बाद वही लोग जो है वो फिर अस्करी प्लाजा पहुंचे और वहां पे जाकर उन्होंने आग लगाई है। बाकायदा खवातीन का एक ग्रोह है, जो ग्रोह जो है वो पहले जाता रहा है, पहले जाके वहां पे हालात देखता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं, कौन है कौन नहीं है, टेलीफोन के ऊपर जो है वो उनका राब्ता रहा है और उसके बाद ये टोटल कोई 50-100 आदमियों का ग्रोह है कि जो कि ट्रेंड है, जिसमें पेट्रोल बम बनाने वाले हैं, जिसमें वलेल चलाने वाले हैं
और ये पक्के ठक्के इनके बंदे हैं जो इन्होंने इस फितना और फसाद के लिए बाकायदा तैयार किए हुए थे। मगर आसिफ साहब, और वो फिर जाके वहां पे अगर बंदे आइडेंटिफाई हो गए हैं, आपने कहा कि 50 शनाख्त में अगर इनकी शनाख्त जो है इसमें कोई जो है वो कसर उठा नहीं रखी जाएगी, ना कसर है। एक एक बंदा जो है वो साबित होगा कि ये कौन है, कहां से है और उसका इनके साथ तल्लक क्या है। अच्छा, अभी तो होगा ना, फिर कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कैसे कह दिया गया कि ये सबूत मौजूद है और ये देख लिया गया है। फिर आज एनएससी की मीटिंग हुई, उसके बाद वजीर आजम जी खिताब कर रहे थे, तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमारे पास सबूत है कि ये लोग तो एजेंसियों के प्लांटेड थे और उन्होंने सारा कराया है। आपके पास क्या सबूत है कि ये 45-50 लोग तहरीक इंसाफ के थे और उन्होंने प्लांट करके और ये सारा काम एक मनसूबे के तहत कराया? नहीं, मैं जो बात की है मैंने कहा है कि इसे कोर्ट ऑफ लॉ में, अदालत में ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो साबित किया जाएगा। बाकी जहां तक आप तलक बात करें इन सबूतों की, ये तो हमारे पास है। हमने जो है वो जना हाउस के जो बंदे हैं जो अंदर दाखिल हुए हैं, जो जिन्होंने लूट मार की है, वो सारे जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए है। इसी तरह से जो बाकी दफाई तनसीबात पे हमला करने, वो सारे आइडेंटिफाई हो गए। हमारे पास तो वो सबूत आ चुके हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग में हर चीज बताई गई है कि इतने लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और में से इतने लोग जब अरेस्ट हो चुके हैं, बाकियों के अरेस्ट की कोशिश हो रही है। और जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये वीडियो है, ऑडियो है, उनके अपने जो है वो ट्विटर पे ऊपर और सोशल मीडिया पे अपने उनके अकाउंट्स हैं, उनके पेजेस हैं। यानी एक एक आदमी जो है वो 3-3, 4-4 जो है वो जगह से वो साबित हो रहा है कि यही वो बंदा है कि जो जमान पार्क में ट्रेनिंग भी लेता रहा है और उसके बाद जो है वो एक जगह पे भी आग लगाने में ये शामिल है, दूसरी जगह में भी जो है वो शामिल है। तो इसलिए ना सिर्फ इनको हम साबित करेंगे कि इन्होंने इस फितने, इस फसाद के लिए जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी की और उस मकसद के लिए हर शहर में जो है वो कहीं 200, 250, 300, छोटे शहरों में 100, 150, किसी जगह पे 50, 60 इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको ट्रेंड किया। उसके बाद उनको बाकायदा जो है वो प्रोग्राम दिया और उसके बाद जो है वो उन लोगों को उस तरीके से जो है वो इस फसाद को फैलाने के लिए जो है वो उनको मगर आप जो कह रहे हैं कि जमान पार्क में ट्रेनिंग थी, अब जमान पार्क में जाहिर है बहुत सारे लोग मौजूद थे। जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था, उन्होंने कारकुनों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, पुलिस गिरफ्तार करने गई, पेट्रोल बम्स का भी देखा, गुलेलों का भी देखा गया। मगर ये फुटेज से वाजे है कि आप तीनों अदालत के अंदर वाजे करेंगे कि जो जमान पार्क में लोग मौजूद थे वही लोग जलाओ घेराव में भी मौजूद थे, कोर कमांडर के घर के अंदर भी, इसके अलावा जो दीगर इमारतें हैं उनको जलाने में भी। ये 3 फुटेज, इन लोगों की 3 जगह प्रेजेंस साबित करेंगे। ये वाली एविडेंस आ गई है सामने? जी, ये एविडेंस भी जो है वो सामने आ गई है। और वैसे ये है ना कि ये जमान पार्क में तो जब ये लोग इकट्ठे करते थे तो वो तो पूरे फिर पंजाब पाकिस्तान से करते थे ना। वहां पे तो जो है वो एक खास एलिमेंट जो इन फसादात में पाया गया है वो अफगानी है। जो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो परमिशन पे रह रहे हैं, जिनमें से एक का कैंप जो है वो मियाँ वाली पे भी है। मियाँ वाली का जो सानिया हुआ है उसमें उन लोगों की बड़ी प्रेजेंस है और इसी तरह से बाकी जगहों पे भी उनकी प्रेजेंस है। तो ये बकायदा उन लोगों को जो कि जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो उनकी ट्रेनिंग और उनका जो है वो रिजॉल्व ज्यादा है, तो उन लोगों को भी इन्होंने इस टीम में जो है वो उन्होंने शामिल किया था। तो ये शाहजेब इसकी पूरे 1 साल की मेहनत है। मतलब अगर ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि लोगों को बकायदा ट्रेंड किया है, बकायदा ट्रेंड, ये जो मियां वाली का इसका कोई सियासत नहीं है, ये सियासतदान नहीं है, ना ये सियासी जमात है। इसको सियासी जमात समझना या इसको सियासतदान समझना, ये इस मुल्क को ये फितना जो है
ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा अगर इसका अब बंदोबस्त ना किया गया। मगर राज इसके ऊपर क्लैरिटी है कि इसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए। राज साहब, इसमें मसला है कि बंदोबस्त, आप जब आप कह रहे हैं इतने सारे आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो ये जो बंदोबस्त वाली बात पे मैं आ रहा हूं, मगर उससे पहले मुझे बताइए, जो अफगान आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मियांवाली में किया और ये हमले हुए, हमने देखा कि क्या जाहिर बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए, इनका कनेक्शन आप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं तहरीक इंसाफ से, कि इनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से था और उनके कहने पर उन्होंने ये सब काम किया? उनकी फुटेज मौजूद है, उसके बाद वो ट्रेस आउट हो गए हैं। आप देखें ना, एक आदमी को आग लगाते आपको दिखाया जाए और उसके बाद जो है वो वही आदमी जो है वो अरेस्ट होने के बाद आपके सामने लाया जाए, तो फिर उसमें कोई पहचान करने में या साबित करने में आपको कोई जो है वो दिक्कत हो सकती है। इनकी फुटेज मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, जिन लोगों ने आग लगाई और ये सारा काम किया, उनकी फुटेज वैसे भी मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, या कोई ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं, कनेक्शन मौजूद है, क्या ऐसा मौजूद है जो साबित करता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कहने पर किया उन्होंने? देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर यानी 400-500 आदमी पकड़ा जाता है तो हर आदमी के खिलाफ एक ही तरह का सबूत तो नहीं हो गया ना। किसी के खिलाफ एक होगा, किसी के खिलाफ 2 होंगे, किसी के खिलाफ 4 होंगे। तो ये चीजें जो हैं जो कि एक चीज कनेक्ट करेगी इनको जुर्म के साथ, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने भी बड़ी जो है वो पुरजोर तरीके से ये अपना रिजॉल्व दोहराया है कि किसी गुनाहगार को, मुजरिम को तो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये भी वहां पे ये तय है कि किसी भी बेगुनाह को जो है वो बड़े शक भी पड़े, शक की बुनियाद के ऊपर भी नहीं किसी को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा। जिसके खिलाफ बिल्कुल 100% सबूत होगा, कोई शक की गुंजाइश भी नहीं होगी, उसे तो छोड़ा नहीं जाएगा और शक की बुनियाद के ऊपर किसी को पकड़ा नहीं जाएगा, ना किसी को जो है सजा दी जाएगी। वैसे मगर ये लग नहीं रहा, आज फवाद चौधरी साहब को जैसे ही जमानत मिली, गाड़ी में बैठे, इस्लामाबाद पुलिस दोबारा गिरफ्तार करने आ गई, उन्हें वापस जाना पड़ा भाग के। शेरी मजारी साहिबा, फलकनाथ साहिबा, उन्हें जमानत मिली, अडियाला से वो रिहा होते हैं, वापस गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इनका क्या ताल्लुक है इस सारे प्रोटेस्ट से और इस सारे के सारे वाकयात से? तो आप तो टारगेटिंग तो कर रहे हैं ना साथ साथ? नहीं शाहजेब, ये टारगेटिंग कैसे? पहले तो मुझे आप ये बताएं, ये वही लोग हैं जो जिन्होंने जेल कर ली थी, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी हमें तो कोई खौफ ही नहीं है। वो भाई, तुमने लोगों को साल 2-2 साल जेलें कटवाई हैं, तो अब तुम गिरफ्तारी से इतना डरते हो? वो भाई फेस करो ना। तुम लोगों को कहते रहे हो कि जी तलाशी दो, फेस करो। अब तुम्हारी अगर बारी है तो तुम तलाशी क्यों नहीं देते? तुम जो है वो जवाब क्यों नहीं देते? जो आप लोगों के साथ हुआ और जिस तरीके का आप लोगों का रवैया था या पीपल्स पार्टी का रवैया था, वो जाहिर अलग था। आप लोगों ने जेलें भुगती हैं, आपका रवैया बिल्कुल अलग था, आप लोगों को टारगेट भी किया गया। मगर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि जो आपने भुगता वो भुगते हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि तलाशियां दें, फवाद चौधरी, शेरी मजारी ने क्या तलाशी देनी है? ये तो जबरदस्ती की गिरफ्तारी है ना, इनके ऊपर क्या है? सुन ले, आपने शीरी मजारी साहबा का और फवाद चौधरी साहब का नाम लिया है। ये आए, ये खुद को पेश करें, इनकी अपनी फुटेज, इनकी अपनी निकलो। मैं ये कह रहा हूं आग लगा दो, मैं ये कह रहा हूं कि जनाब फलां जगह पे पहुंचो। अगर नहीं होगा, इस तरह का सबूत अगर नहीं होगा, कोई इनको चलान नहीं करेगा, किसी मुकदमे में कोई इनको इन्वॉल्व नहीं करेगा। ये आज प्राइम मिनिस्टर ने भी रिजॉल्व किया है 2 टोक अंदाज में और आर्मी चीफ ने भी किया है। और ज्यादा इनको गारंटी क्या चाहिए? तो अगर आपके पास सबूत है तो कीजिए ना। अगर ऑलरेडी सबूत नहीं है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पहले से क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? वो गिरफ्तार होते हैं आप लोग? नहीं, सुन ले। मामला ये है कि ये जो इनके लीडर हैं, जिनके जुम्मे ये था कि आपने लोगों को बाहर निकालना है और टारगेट इनको दिए हुए थे कि फलां टारगेट के ऊपर फलां ने पहुंचना है, उनमें से ये लीडर पहुंचे कम हैं, लेकिन टेलीफोन के ऊपर इनकी पूरी कन्वर्सेशन मौजूद है। अगर वो गलत है, उसमें कोई जो है ये शक शुबा है, तो ये साबित कर दें कि नहीं जी ये ना हमारी आवाज है, ना हमारा नंबर है, ना हमने जो है वो ये बात की है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को वो अब फेस तो करना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये जो है वो फेस ना करें। तो बगैर गिरफ्तारी के भी फेस कर सकते हैं ना। गिरफ्तार करके क्यों रखना है? 2 दिन से गिरफ्तार किया, पता क्या इन्वेस्टिगेशन कर लिया आपने? 3 दिन से शेरी मजारी साहिबा से कोई 4-5 दिन हो गए थे, फवाद चौधरी साहब से क्या इन्वेस्टिगेशन कर ली जो दोबारा गिरफ्तार करना?
नहीं नहीं, ये लोग जो हैं ये नाकाबिले जमानत जराइम में जो है ये माखूज हैं। इनको पेश होना चाहिए, इनको सरेंडर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ दें। नहीं साबित होगा तो ये अपना जो है छोड़ दिए जाएंगे, और साबित होगा तो फिर जो है वो इनको जो है वो फेस करना पड़ेगा। इन्होंने मुल्क के साथ इतनी ज्यादती की है, इन्होंने जो है वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है उसको जला दिया है, और कहते ये हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। ये पॉपुलैरिटी है इनकी? किसी शहर में जो है वो कोई 5-10 हजार का मजमा अवाम का इनके हक में जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ। इन लोगों ने बाकायदा में फितने फसाद के लिए जो है वो जथाबंदी की है, और अब ये जथे के लोग जो हैं इनको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इमरान साहब, इस सब में जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, जाहिर है अस्करी क़यादत और मुल्क की सिविलियन क़यादत भी असर जोड़कर बैठी, उसमें ये सब इमरान खान साहब से कैसे कनेक्ट होता है? वो कह रहे मैं तो गिरफ्तार था, मुझे क्या पता था कि ये पीछे क्या हो रहा है, तो उनसे कैसे कनेक्ट होता है कि उनके कहने पर सब कुछ हो रहा था? क्या इस हवाले से कोई सबूत है या सिर्फ इल्जामात हैं? इस बात के भी सबूत मौजूद हैं। जो ये पूरा साल इसने मंसूबा बंदी की, इसने बड़ी मेहनत की है। इस फितना फसाद को फैलाने के लिए बड़ी मेहनत की है। इसकी वो सारी मेहनत, ये जो जाली प्लस्तर लगा के टांग के ऊपर, अब देखे ना अपना वो रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो टांग बिल्कुल सही हो गई। अब भागता फिर रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, कोई इसको रुकावट ही नहीं है। इसने पूरी मेहनत की है, इसके वीडियो मैसेज मौजूद हैं, और इसका पूरा ये सारा सबूत मौजूद है। ये कनेक्ट है, ये सरगना है इस फितने का। इसमें तो कोई दूसरी जो है वो राय नहीं है, और बाकियों का भी दर्जा बदर्जा जो है वो किरदार है। और जो ये समझते हैं कि इनको जो फैसिलिटेशन मिल रही है, इनके फैसिलिटेटर्स के सामने भी ये सारी चीजें जो है वो रखेंगे, और ये फैसिलिटेशन जो है ये अब कौम जो है वो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये फैसिलिटेशन जो है वो इस फितने को मिलती है, और इस फितने को इस अंजाम से, इसका जो मंतकी अंजाम है उससे बचाने की कोशिश की जाती है, तो ये टॉलरेट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।